एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, एक जॉब, कुछ बची कुची इज्जत कल बच गई है मैनचेस्टर यूनाइटेड के विन ओवर लिवरपूल। और जो लेट विनर था अमाड डियालो का, वो जिस भी यूनाइटेड फैन ने देखा होगा वो फील कर सकता है जो हैप्पीनेस उस बच्चे के चेहरे में थी जब वो कैमरा पैन हुआ था आफ्टर डियालोस गोल। तो इट वाज अमेजिंग एंड स्पेक्टेकुलर एंड ट्रूली एपिक। सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू फुटबॉल गीक्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट 2 डेज के मैचेस की ऑफ एफए कप एंड प्रीमियर लीग एंड ऑल्सो बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड। So, welcome guys, welcome to our channel. So, we have a guest here, which is Anmol Nagrani, which is finally come to this channel. We are glad. So, बिल्कुल पहली गाइस। मैं बात करने वाला हूँ मैन यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल के मैच। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच। अनमोल, आप क्या कहना चाहोगे? मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं कल इतना खुश था, आफ्टर सो लॉन्ग इतना खुश था यूनाइटेड की परफॉर्मेंस देख के। और वो जब वो फाइनल गोल पड़ा, लिटरली गूजबम्स। लिवरपूल को ऐसा हराना एक ऐसे स्टेज पे, वो भी ओल्ड ट्रैफर्ड पे, इट वाज अमेजिंग। और जो परफॉर्मेंस थी थ्रू आउट द टीम, जो उनने पूरा 100% दिया, 100 नहीं 110% दिया हर एक प्लेयर ने। मतलब दैट डिफाइड द ऑड्स और हम जीत गए ये मैच। मतलब किसी ने सोचा नहीं होगा लिवरपूल हार जाएगी। ऑब्वियसली नॉकआउट गेम था, कुछ भी हो सकता था, पर एट द एंड ऑफ द डे मैनचेस्टर यूनाइटेड फेवरेट्स नहीं थी और उनने ये करके दिखाया। तो आई थिंक इट्स क्रेजी और हर एक प्लेयर ने बहुत अच्छा खेला। और एंथनी इतना ट्रोल हो गया, इतना सब कुछ हो गया, और उसने नो लुक गोल मारा, वो मुड़ के ऐसे बिना गोल पे देखे शॉट गोल। रैशफोर्ड के पास चांस था कि फाइनल, मतलब क्या बोलते हैं आपके जो रेगुलेशन टाइम है उसी में गेम फिनिश करने के लिए उसके पास शॉट था, फाइनल चांस, पर उसने मिस कर दिया। पर फिर उसने एक्स्ट्रा टाइम में इक्वलाइज़र मार दिया, 3-3 कर दिया। और उसके बाद डियालो का वो गोल, अमेजिंग। क्या रन, क्या प्रिसीजन फ्रॉम गार्नाचो फॉर दैट पास, और फिर वो जो प्रिसीजन फ्रॉम डियालो टू शूट इट इन द बॉटम कॉर्नर, इट्स क्रेजी। मतलब इतना खुशी मेरे को बहुत दिनों बाद हुई है यूनाइटेड का कोई मैच देख के, और बहुत मज़ा आया कल। जिसको नहीं पता, अनमोल यूनाइटेड का फैन भी है बहुत लंबे टाइम से, इसमार वो इतना डिटेल में जा रहा है। वही तो, मतलब बहुत खुशी हुई, सही में बहुत खुशी हुई देख के। एक हिस्टोरिकल विन, एक रिकॉर्ड बचा लिया कि हम कभी ओल्ड ट्रैफर्ड पे हारे नहीं है नॉकआउट गेम्स में। तो नहीं है, बहुत लेने मतलब के बाद बहुत मज़ा आ गया कल का मैच देखे। और फिर उसके बाद ड्रॉ भी आए सेमीफाइनल्स के, उसमें हमें कोमेंट्री मिल गई तो हम उसमें भी बच गए। तो मैं कमेंट्री मिल गई तो चेल्सी वर्सेस मैन सिटी। हाँ, चेल्सी वर्सेस मैन सिटी, तो अभी उसमें भी हम बच चेल्सी का गए। मैच भी काफी अच्छा हुआ। हाँ, उस पर भी बात करेंगे। तो मतलब बहुत मज़ा आया। और एज पर चेल्सी, आई थिंक चेल्सी ने ठीक ठाक खेला। मतलब जीता जीता मैच वो लोग थ्रो अवे करने वाले थे, फिर बचा दिया। डिसासी ने हाँ, वो डिसासी का बेवकूफी ओन कर दी। गोल। और स्टर्लिंग की लाइक वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंसेस, वन ऑफ द वर्स्ट। मतलब स्टर्लिंग को तुम कम खिलाना चाहिए मेरे हिसाब से। और वही मेरा भी एक यही रिएक्शन था जब उसने मुड्रिक को सब ऑफ कर दिया पोचेटिनो ने, और स्टर्लिंग को रखा गेम में। तो मैं बोला क्या कर रहा है बंदा, बट एट दी एंड चेल्सी मुद्रिक जीत बहुत गई। अच्छा खेला। हाँ, हाँ, वो जीतनी थी, जब रेड कार्ड मिल गया था तभी समझ में आ गया था कि अब जीत जाएगी। तो आई थिंक चेल्सी का सही था रिजल्ट फॉर चेल्सी। तो दोनों मैचेस के तेरे क्या ख्याल है दोनों मैचेस का? नहीं, दोनों ही काफी अच्छे मैच हुए। मतलब चेल्सी वाला ऐसा लग रहा था कि वन साइडेड होगा, बट इंटरेस्टिंग बना दिया डिसासी ने ओन गोल मार के। तो दोनों ही मैच काफी अच्छे हुए, बट मैन सिटी वर्सेस चेल्सी देखने में मजा आएगा क्योंकि इस सीजन दोनों मैचेस उनके ड्रॉ रहे हैं, 1-1 और 4-4। तो वो देखने में भी मजा आएगा। हम्म, एकदम। मतलब ये जो एफए कप ने जो ये गेम्स प्रोड्यूस किए हैं ना, मतलब स्पेशली यूनाइटेड लिवरपूल, आई मीन गेम ऑफ द सीजन मैं कह सकता हूँ ये रहेगा। मतलब और
एक मैं चीज़ मैं कहना चाहूँगा, लिवरपूल ने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार दी। गेम मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। आई थिंक सलाह का सब्स्टिट्यूशन डेट्रीमेंटल था, क्योंकि सलाह के सब्स्टिट्यूशन के बाद पता नहीं यूनाइटेड के प्लेयर्स में क्या मैड्रिड की आत्मा आ गई कि वो एकदम ही घुस गए कि अब तो ये मैच जीतना ही जीतना है। और मतलब कुछ अच्छा खेले नहीं खेला, उसका ऑरा इतना बड़ा है, हाँ सब डरते हैं वही। और मतलब यूनाइटेड मैच में वो बहुत गंदा खेला, फिर उसे गोल मिल गया। आई थिंक एक्स्ट्रा टाइम में जाने के बाद तो ऐसा ही हो गया था कि भाड़ में गए टैक्टिक्स, भाड़ में गए मैं कहाँ खेल रहा हूँ। ब्रूनो खेल रहा था सेंटर बैक, आपका मगवायर चढ़ रहा था ऊपर से नीचे पूरे अटैक कर रहा था, और आपका कि एंथनी लेफ्ट बैक पे चला गया था। पता नहीं क्या, बस जहाँ बॉल मिली डिफेंड करो और गोल मारने के लिए जाओ। और ये आई थिंक सब ऐसी मेंटालिटी रखनी चाहिए। आई थिंक यूनाइटेड ने दिखाया कि अगर कुछ उनको गेन करने की ये रहेगा और कुछ मतलब उनका पिन डाउन रहेंगे वो लोग, बैक टू द वॉल रहेगी उनकी, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और आई थिंक यही मेंटलिटी के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है और यूनाइटेड को अच्छा करना है। वरना मतलब जो कंप्लेंट्स जो है वो आ रहा था इस गेम में भी सेकेंड हाफ में, जब लिवरपूल ने 5 मिनट में एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ 2 गोल मतलब 1 गोल की लीड ले ली, लगातार 2 गोल। तो उसके बाद ऐसा लगा कि अरे यूनाइटेड थोड़ा डगमगा गई। और आई थिंक ओल्ड ट्रैफर्ड का जो सपोर्ट था उसने भी बहुत हेल्प किया है इस गेम में जीतने के लिए। तो स्पेक्टेकुलर गेम, मज़ा आ गया। अब हम आगे बात करते हैं जो बार्सिलोना ने डिस्ट्रॉय किया है इस सीजन। मेरे हिसाब से बार्सिलोना का सबसे अच्छा गेम था, मतलब नेपोली वाला ज्यादा अच्छा था, बट डिफेंसिवली काफी अच्छा खेली एटलेटिको के खिलाफ बार्सिलोना। एंड टर स्टेगन के आने के बाद से ये बार्सिलोना की ला लीगा में 4थी क्लीन शीट है। तो इससे ही दिखाते हैं कि वो इतने बेकार डिफेंसिवली थे नहीं, वो उनका गोलकीपर बहुत बकवास था, तो डिफेंड नहीं कर पा रहा था, तभी 4-5 गोल कंसीड कर रही थी बार्सिलोना। और जब से टर स्टेगन आया है बार्सिलोना फिर डिफेंसिवली सॉलिडेट हो गई है बहुत ज्यादा। एंड वन ऑफ द मेन रीजन इज बार्सिलोना का मिडफील्ड नहीं है, कोर मिडफील्ड नहीं है। क्रिश्चियनसन नहीं था, लास्ट मैच में इंजर्ड हो गया, कल वाले मैच में गेम से जस्ट पहले ट्रेनिंग टाइम पे इंजर्ड हो गया था, वरना क्रिश्चियनसन तो जरूर खेलता ही खेलता। उसकी जगह उन्होंने सर्जी रोबर्टो को खिलाया, एंड गुंडोगान को वो सीडीएम खिला रहे थे। गुंडोगान की बेस्ट पोजीशन आगे वाले अटैकिंग वाले फेस में, पर उसे तुम सीडीएम खिला रहे हो। गुंडोगान जो खिलाड़ी है भाई, उसे तुम सीडीएम खिला लो, फ्रैंकी वाले रोल में खिला लो, पेड्री वाले में खिला लो, हर रोल में खेल देता है भाई। बहुत अच्छा खेले कल बार्सिलोना। एब्सोल्युटली। आई थिंक टर स्टेगन ने दिखा दिया कि वो है, तो बार्सिलोना अभी भी स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक बार्सिलोना का जो लोग काउंट आउट मतलब कर रहे हैं फ्रॉम द चैंपियंस लीग, आई थिंक उनके ड्रॉज भी इतने अच्छे हैं, ठीक है। आई थिंक अगर बार्सिलोना ने ऐसे ही खेला, अगर बार्सिलोना ऐसे ही खेला, आई थिंक दे विल इजीली रीच द फाइनल, इजीली। काउंट आउट तो नहीं कर सकते, क्योंकि पीएसजी का चैंपियंस लीग से कोई नाता वाता नहीं है, वो हर बार क्वार्टर सेमी तक पहुंचती है। इस बार भी क्वार्टर पहुंच गई, कुछ बड़ा नहीं है। बार्सिलोना के पास चैंपियंस लीग की हिस्ट्री है, ऑल्दो कुछ सीजन से अच्छा नहीं कर रही, बट उनके पास काफी बड़ी हिस्ट्री है चैंपियंस लीग वगैरह की, तो ऐसा कुछ नहीं है काउंट आउट कर दो। मुझे अभी भी फीलिंग आ रही है कि शवी निकाल लेगा क्वार्टर भी, और सेमीफाइनल में एटलेटिको ही मिलेगी। एटलेटिको को तो वैसे ही शवी मार रहा है हर बार। वही मतलब कल का मैच तो मुझे लगता है, कल का मैच देखने के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गई है मेरे को भी, कि बार्सिलोना को आप ये नहीं बोल सकते अरे सीजन बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि आफ्टर टर स्टेगन जब से आया है तब से इतना डिफेंसिवली सॉलिड हो गई, और अटैकिंग में भी, बिकॉज टर स्टेगन अलाउ करता है कि आपके हाई लाइन प्रेस करने के लिए बार्सिलोना को। तो उससे क्या है, प्लेयर्स ज्यादा आगे। देखा था कल एक बार तो वो अगर इन्याकी पहना होता तो 2 गोल कंसीड करता उस। हाँ, वो डबल सेव फ्रॉम टर स्टेगन, दोनों शॉट क्या मतलब अच्छा, क्या परफॉर्मेंस थी उसकी। जो बॉल्स टू द लगातार 4 क्लीन शीट हैं भाई। बार्सिलोना वापस सॉलिडेट हो रही है, अब फ्रैंकी डियोंग भी वापस आ जाएगा, पेड्री भी वापस आ जाएगा, एंड कैंसेलो तो एक मैच के लिए गया था, वो वापस आ जाएगा, क्रिश्चियनसन भी वापस आ जाएगा।
तो बार्सिलोना के पास कोर जो है वो आ जाएगा, क्योंकि रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की कल बहुत अच्छा खेला लेवेंडोव्स्की। वो पुराना लेवेंडोव्स्की दिखा। इस सीजन इतना अच्छा खेला नहीं है लेवेंडोव्स्की जो कल खेला। मैं वही बोलने वाला था, आई कल थिंक देखा था। लेवेंडोव्स्की का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था बारसा के शर्ट में, आई थिंक। मतलब मैंने उसको इतना अच्छा खेलते हुए नहीं देखा है, जो प्रॉपर वो रन्स बना रहा था फॉर अदर प्लेयर्स टू गो इनटू द स्पेसेस। आई थिंक वो एकदम परफेक्ट था और एथलेटिको रीड ही नहीं कर पा रही थी। सेकेंडली जाओ फिलिक्स को खिला के जावी ने बहुत अच्छा किया, बिकॉज वो जो रन्स लेवेंडोव्स्की बना रहा था तो स्पेसेस फाइंड कर रहा था अपना फिलिक्स, और वो उसका काम है, वो उसका सेकंड स्ट्राइकर रोल उसका जग जाता है। और आई थिंक रफीनिया की परफॉर्मेंसेस आफ्टर लमीन बहुत यमाल अच्छी थी। को जो वो स्टार्टर बना दिया गया, तो या रफीनिया हैज़ अ पॉइंट टू प्रूव, और वो कर रहा है, अब वो बेचारे कर को रहा है। लास्ट सीजन डेम्बेले के साथ पुश किया गया था, डेम्बेले हाँ रफीना, डेम्बेले रफीना। इस सीजन यमाल रफीना, ये इस सीजन आधे मिनट्स मिले हैं रफीना को लास्ट सीजन के कंपेरेटिवली। लास्ट सीजन में सिर्फ 2900 मिनट्स मिले थे, इस सीजन सिर्फ 1400 मिनट्स मिले हैं, जबकि यमाल को 2200 मिनट्स मिले हैं। तो यमाल के मिनट्स काफी ज्यादा है रफीना से। बट अगर तुम देखोगे स्टैटिस्टिकली तो रफीना का 5 गोल 10 असिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, यमाल का 6 गोल 7 असिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। तो स्टेट्स वाइज रफीना आगे है, बेशक उसे मिनट्स काफी कम मिले हैं और बेटर भी डिफेंसिवली यमाल से बेटर है रफीना डिफेंसिवली, ये बात तो है। ये एकदम सही कहा। और आई थिंक बार्सिलोना का कल मैच दिखाता है कि उनको बिल्कुल काउंट आउट नहीं करना चाहिए, और अगर ऐसा ही खेलते रहे तो इजीली जीत जाएंगे वो लोग, मतलब फाइनल तक तो इजीली पहुंच जाएंगे। और आई थिंक फर्मीन लोपेस का भी कल बहुत अच्छा मैच था, पर हेक्टर फोर्ड नहीं वो अच्छा खेला, बट क्या फर्मीन लोपेज का मैं एक बात कहना चाहूंगा, बहुत मिसप्लेस कर रहा था। मतलब 2 से 3 गोल और पड़ जाते बार्सिलोना के अगर वो हाँ, पासेस अच्छे देता। वो बहुत मिसप्लेस करता है पास, पर उस पे पासिंग अच्छी नहीं है। कंपैरेटिवली अदर मैचेस आई थिंक उसका फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस था। और लास्ट मैच में काफी अच्छा था, नेपोली वाले मैच में फर्मीन लोपेज का परफॉर्मेंस। और गुंडोगान तो मतलब क्लास है, तो उसकी तो क्या ही कहना। अगर फ्रैंकी डियोंग वापस आ गया और गुंडोगान आगे खेलने लगा तो ये फाड़ देगी टीम। बार्सिलोना फ्रैंकी डियोंग जैसे ही इंजरी से वापस आएगा, ये टैक्टिक्स बहुत अच्छी खेल रही है इस टाइम बार्सिलोना, क्योंकि जो प्लेसेस पे फर्मीन लोपेज इस टाइम खेल रहा है वो प्लेसेस पे गुंडोगान खेलेगा तो वो मिसप्लेस नहीं करेगा पास, जैसे फर्मीन लोपेज कर रहा है। वो प्लेसेस पे गुंडोगान खेलेगा तो वो 10 गुना ज्यादा अटैकिंगली थ्रेट रहेगा कंपैरेटिवली फर्मीन लोपेज। गुंडोगान इज फार बेटर देन फर्मीन लोपेज। तो अगर फ्रैंकी डियोंग वापस आ गया तो क्रिस्टियनसन फ्रैंकी डियोंग पीछे खेलेंगे और गुंडोगान को वो मिलेगी लिबर्टी की, वो आगे जाके फर्मीन लोपेज वाला रोल खेल सके और बहुत अच्छा खेलेगा वो गुंडोगान वो रोल। तो एकदम सही कहा। आई थिंक बार्सिलोना एज कितनी बार बोल दिया इस वीडियो में, थ्रेट है और देखना पड़ेगा। एंड आई थिंक आपके जो कुबासी और अराहो का जो फॉर्म आया है वापस, क्या ही क्रेजी है। कुबरसी ने कल वाले मैच में काफी मिस्टेक्स करी, बट अराहो ने सारी कवर कर दी। हाँ, सारी। तो आई थिंक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम बारसा। एथलेटिको कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई, ग्रीजमैन को भी नहीं खिलाया था, आफ्टर हाफ टाइम उसको सब ऑन किया, तो मतलब बट एटलेटिको वो सॉलिडेटेड नहीं दिखाई दे रही जो हाँ, पहले दिखाई दे रही थी डिफेंसिवली। इतना गोल कंसीड कर रही है एटलेटिको, इतना गोल कंसीड कर रही है, कभी नहीं सोचा था किसी ने। आई थिंक वो थोड़ा टैक्टिकल ट्वीक है फ्रॉम सिमियोने। आई थिंक वो अब थोड़ा ऊपर चढ़ के खेलने में मुझे दिख रहा है मेरे को, मुझे लगता है कि इन उनके प्लेयर्स में भी अब वो जान नहीं रही। उन्हें नए डिफेंसिव सेंटर बैक ही चाहिए, सब बूढ़े हो गए हैं। हाँ, एक्चुअली उनका जो डिफेंस उसमें कोई टेक्निकल वो नहीं है, प्लेयर्स नहीं है सारे, मतलब एकदम मतलब स्ट्रेंथ बेस्ड हैं, और थोड़ा पोजिशनल अवेयरनेस इतनी नहीं है। आई थिंक जो चढ़ के खेलने वाला तरीका वो नहीं है, तो आई थिंक उसमें वो फंस रहे हैं, ट्रांजिशन नहीं कर पा रहे हैं, तो एथलेटिको उसमें फंस रही है। और आई थिंक इसके वजह से बार्सिलोना एक ऐसी टीम है जो उनको हरा पा रही है, बिकॉज मैड्रिड बहुत इश्यूज फेस करती है अगेंस्ट एथलेटिको, और वो ड्यू टू एक फैक्ट है कि एथलेटिको उस गेम में जी जान लगा देती है, और जो उनके टैक्टिक्स है वो बेसिकली सिंपल होते हैं अगेंस्ट मैड्रिड, टू सेट बैक अ लिटिल
वेट करो और काउंटर पे अटैक करो, बिकॉज मैड्रिड का ट्रांजिशन गेम भी इतना अच्छा नहीं है। मैड्रिड खेलती है मोमेंट्स पे, मैड्रिड खेलती है चढ़ के, तो मिडफील्ड इजीली बाईपास हो मैड्रिड जाती का है। आधा आधा गेम विनिशियस बनाता है। हाँ, मैड्रिड इज टू डिपेंडेंट ऑन विनिशियस। आई थिंक विनिशियस और इस सीजन बेलिंगम, बिकॉज बेलिंगम जब गोल स्कोर कर रहा था तब उसका मिडफील्ड रोल इतना नहीं दिख रहा था, बट जब से वो थोड़ा मिडफील्ड में बैक हुआ है, मतलब वापस आया है अपने नेचुरल पोजीशन पे, उसने गेम को एलिवेट कर दिया है। सो मैड्रिड का गेम भी हुआ था ला लीगा में, सो उनने 4-2 जीता है अगेंस्ट ओसासुना। आई थिंक स्टैंडर्ड विन बहुत थी, अच्छा खेला। स्टैंडर्ड विन थी फॉर मैड्रिड। अच्छा खेला, विनिसियस ने भी बहुत सही खेला, डियाज ने विनिशियस नहीं तो बहुत अच्छा खेला। हाँ, डियाज ने भी आई थिंक थोड़े ठीक ठाक मोमेंट्स क्रिएट किए, और वालवर्डे बहुत अच्छा खेला। वाल्वर्डे तो आई मीन स्टैंड आउट प्लेयर है मैड्रिड का। आई मीन लास्ट 2 सीजन में तो उसने जो किया है मैड्रिड के लिए, तो बट अगर वालवर्डे को लोग इतना क्रिटिसाइज करते हैं कि वो गोल, अब भाई तुम उसे डीएम के रोल में खिलाते हो आउट एंड आउट, जो फ्रैंकी खेलता है। मुझे लगता है कि फ्रैंकी से बेटर है वालवर्डे उस रोल में। अगर तुम फ्रैंकी डियोंग को लोगे और वालवर्डे को लोगे तो इस वक्त करंटली बॉक्स टू बॉक्स में वालवर्डे बेटर है फ्रैंकी डियोंग से। ऑब्वियसली आई मीन वाल्वर्डे की जो क्वालिटीज़ है, जो अनरिलेंटलेस प्रेशर उसका रहता है, और आई मीन पूरा टाइम भागता रहता है वो, और इंजरी इशू नहीं है। इंजरी फ्रैंकी डियोंग तुम्हारे को 40 गेम देगा, वो 50 गेम का भी दे नहीं सकता, इंजरी इशू है। वालवर्डे तुम्हें 50 गेम देगा। वाल्वर्डे हर एक गेम खेल सकता है सीजन का, तो आई थिंक पैड्री में भी बहुत बड़ा इशू है। पैड्री तुम्हें 35 गेम से ज्यादा दे नहीं सकता, अब वो सबको समझ में आ गई है। लगातार तीसरा सीजन है, उसने 35 गेम से ज्यादा वो दे नहीं सकता। अब तुम्हें देखना है उसे कौन से 35 मैच में खिलाना। तो आई थिंक मैड्रिड का इजी विन था। थोड़ा ऐसा शेक ही लगा समटाइम्स, बट आई थिंक ये तो एक्सपेक्टेड था कि जीत जाएंगे, तो आई थिंक डिसेंट विन। मैन सिटी ने भी अपना गेम जीत लिया FA कप वाला, तो 2-0, तो उसमें भी कोई वो दिक्कत तो नहीं है। इजी सा था उनका, हाँ, वो इजी था। फर्नांडो सिल्वा। सो और वूल कोवेंट्री ने अपसेट कर दिया वूल्स को, तो वो भी एक बहुत बड़ा। बट वो हार जाएगी अब यूनाइटेड से। हाँ, आई मीन कोवेंट्री के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं, पर 0 है। यूनाइटेड बीइंग यूनाइटेड कुछ भी हो सकता है। बट ये जो गेम हुआ है कल का, उसके बाद तो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट होगा हर एक प्लेयर का। मुझे लगता है FA कप का लास्ट ईयर वाला ही लग रहा है, यूनाइटेड वर्सेस सिटी। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है। और एक प्लेयर के बारे में तो बात करना भूल ही गए हम, कोबी मेनू। बहुत अच्छा खेला कल, बहुत अच्छा खेला भाई। कल वो पूरे गेम कैसिमिरो नहीं था। कल वो पूरे गेम में ग्लाइड कर रहा था इधर से उधर, पता मतलब इतना स्मूथ, इतना स्मूथ। तो ने माउंट से चाहिए था, वो एक बच्चा आगे दे रहा है। बहुत अच्छा खेला है। मतलब क्या उसने जो उसकी ड्रिबलिंग थी, मतलब वो शायद मैकटोमिने का गोल था, या जो एक शॉट मैकटोमिने लिया था, सेव हुआ था वो वाला चांस में, उसने जो ड्रिबल किया, हाँ जो ड्रिबल थी रशफोर्ड को दी थी, रशफोर्ड नहीं यूं करके। हाँ, मतलब वो जो अटैकिंग सीक्वेंस बनाया उसने अलोन, और जो बहुत सारे मोमेंट्स में वो जो लाइन ब्रेकिंग पासेस थे फ्रॉम डीप, और फिर उसके बाद जो चढ़ के भी खेल रहा था, आई थिंक परफेक्ट गेम फ्रॉम कोबी मेनू। और 18 साल का लड़का ये सब कर रहा है, मतलब क्रेजी। एक यहाँ पर लमीन यमाल है, बट और यहाँ पर मेनू। हाँ, नहीं, कुबर्सी भी बहुत अच्छा खेल रहा है। कुबर्सी हाँ। की लोग बात कम करें, पर कुबर्सी भी बहुत अच्छा खेल रहा है भाई। उसके पासिंग और उसकी वो बहुत अच्छी है। उसमें थोड़ा सा इशू है, एक तो स्पीड की थोड़ा सा इशू है, उस पर स्पीड नहीं है, जब उससे ओवरटेक कर सकते हैं विंगर्स। और थोड़ा सा इशू है उसमें हेडिंग वाली बॉल में, कि वो हेडर में नहीं जीत पाता, वो अगला जीत जाता है स्ट्राइकर। बट आई थिंक नापोली के अगेंस्ट तो ओसीमैन को पूरा पॉकेट कर रखा था, एरियल डुअल्स भी जीते थे। हाँ, तो आई थिंक हाँ, बट मेरे को लगता है कि अराओ के साथ वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि अराओ बहुत तगड़ा है, बहुत ज्यादा तगड़ा है अराओ, बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। लाइक इस वक्त वर्ल्ड फुटबॉल के टॉप 3 सेंटर बैक्स में अराओ कहीं ना कहीं है, कोई माने ना माने। उसके पास स्ट्रेंथ है, उसके पास स्पीड है, उसके पास डिफेंसिव एबिलिटी है, उसके पास हाइट है, वो एरियल डुएल्स जीतता है, उसे डिफेंस करना आता है, उसे अटैक करना भी आता है, उससे पास करने भी आता है। उसके पास स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, वो किसी भी
को भी खाली कर देगा, विनीशियस को भी पॉकेट कर रखा था उस लास्ट सीजन उसने। तो मुझे लगता है अराउ बहुत ज्यादा तगड़ा। आई और थिंक इस सीजन बात चल रही है कि अराउ को बेच देगी बार्सिलोना, 100 मिलियन मिलेगा तो। नहीं, आई थिंक वो एक बहुत नेगेटिव डिसीजन होगा फॉर बार्सिलोना। रूमर है, रूमर भी हो सकता है, रूमर हो सकता है, पर क्योंकि एनीवेज बेचना नहीं चाहिए अराउ को। हाँ। वो तुम्हारा फ्यूचर कैप्टन है, अगले 10 साल के लिए तुम्हारा फ्यूचर कैप्टन है, बहुत अच्छा खेलेगा। सो एनीवेज ग्रेट मैच थ्रू आउट द वीक, और बहुत मज़ा आया। सो यही था हमारा रिएक्शन फॉर द लास्ट 2 days ऑफ गेम्स। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट कीजिएगा आपका गेम ऑफ द सीज़न है लिवरपूल यूनाइटेड या नहीं, और आपका बेस्ट गेम ऑफ द वीक भी बताना। तब तक के लिए बाय बाय।